हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको मज़ा आने वाला है इस स्टोरी को सुनने के बाद में। और फ्रेंड्स, ये वो स्टोरी है जो कि हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जिसमें चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उसे इंग्लिश या फिर उसे मैथ्स या साइंस पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसे ज़बरदस्ती हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फोर्स करता है कि तुम इसे पढ़ो और उससे तुम अपने लाइफ में आगे करियर बनाओ। तो फ्रेंड्स, ये सेम स्टोरी उसी के ऊपर डिपेंड है, पूरी फोकस की गई है कि किस तरीके से ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में है, और जिसमें कि किस तरीके से एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेकर जिस सब्जेक्ट पर आपको इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको एजुकेशन ना देकर सभी अलग अलग, जैसे कि मैथ्स हुआ, फिज़िक्स हुआ, या फिर हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, लिटरेचर हुआ, आर्ट हुआ, तो इन सभी सब्जेक्ट्स का आपका पढ़ना कंपलसरी होता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हम इस स्टोरी के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं ढेर सारी इंग्लिश वोकैबलरी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब, और उसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है वो भी सीखेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स, लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। Some animals in a forest decided to start a school। कुछ एनिमल्स थे, कुछ जानवर थे जंगल में, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम चलो एक स्कूल स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट्स इंक्लूडेड अ बर्ड, और उसमें कौन कौन से स्टूडेंट थे शामिल थे? इंक्लूडेड मतलब होता है शामिल होना। बर्ड थे, कुछ पक्षियाँ थे, स्क्वारल मतलब कि गिलहरी, फिश मछली, अ डॉग कुत्ता, अ रैबिट खरगोश, एंड अ मेंटली रिटार्डेड इल। सो फ्रेंड्स, मेंटली रिटार्डेड मतलब होता है इंटेलेक्चुअली डिसएबिलिटी, मतलब जो कि बौद्धिक विकलांग हो। तो वो जो इल थी, वो जैसा कि इल होती है फ्रेंड्स, एक मछली होती है एक तरह की, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो वो जो मछली थी वो मेंटली रिटार्डेड थी, मतलब उसका दिमाग कितना काम नहीं करता था। तो जो विकलांग थी थोड़ी सी बौद्धिक रूप से, तो वो भी इस एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा लेने के लिए इंक्लूड थी, शामिल थी। अ बोर्ड वॉज फॉर्म्ड टू डिटरमाइन द करिकुलम। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो करिकुलम मतलब होता है कोई भी कोर्स या सब्जेक्ट या सिलेबस जिसे कहते हैं, और बोर्ड मतलब होता है कोई भी समिति, कमीशन, कमिटी जो कि किसी चीज़ को तय करती है। डिटरमाइन मतलब होता है तय करना, नेगोशिएट करना, सॉर्ट आउट करना, कंपोज करना, बनाना। तो ये जो करिकुलम सिलेबस को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट, और ये डिसाइड किया गया वहाँ पर, ये तय किया गया कि फ्लाइंग उड़ना, ट्री क्लाइंबिंग मतलब पेड़ पर चढ़ना, स्विमिंग तैरना, एंड बरोइंग मतलब होता है फ्रेंड्स मेकिंग होल और टनल। ये यूजुअली जो गड्ढा बिल खोदना होता है ना, बिल खोदना या गड्ढा खोदना, वो सारे के सारे वुड गिव अ ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन। ये सारे के सारे जो हैं सब्जेक्ट्स रहेंगे इस ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने के लिए इन एनिमल्स के। ऑल एनिमल्स वर रिक्वायर्ड टू टेक ऑल सब्जेक्ट्स, और सारे के सारे जो एनिमल है ना, उन सभी को ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। ये उनका सिलेबस डिसाइड हुआ। कमेटी ने, जो बोर्ड मेंबर की कमेटी ने ये डिसाइड किया कि फ्लाइंग उनको करना पड़ेगा, ट्री क्लाइंबिंग, स्विमिंग, बरोइंग, ये सारा का सारा उन्हें सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया, और हर कोई इस सब्जेक्ट को पढ़े। द बर्ड वॉज एक्सीलेंट एट फ्लाइंग। अब जो चिड़िया थी वो तो उड़ने में बहुत ही एक्सीलेंट थी, बहुत ही बढ़िया थी, एंड वॉज गेटिंग एज, तो उसको क्या मिला? A+ मिल गया, उसे एकदम एक्सीलेंट थी तो उसे A मिल गया। बट व्हेन इट केम टू बरोइंग, लेकिन अब चिड़िया बताओ गड्ढा खोद सकती है क्या? जब उसे गड्ढा खोदने वाले उस सब्जेक्ट की बात आई तो इट कैप्ट ब्रेकिंग इट्स बिक एंड विंग्स। तो वो जब गड्ढा खोदने का नंबर आया तो वो अपने जो है बिक मतलब होता है चोंच, और विंग्स मतलब होता है उसके पंख, उसकी चोंच और पंख को टूट गए गड्ढा खोद के, क्योंकि वो उसका काम नहीं। जो चिड़िया है वो अच्छी तरह से उड़ सकती है, लेकिन गड्ढा वो नहीं खोद सकती है, एंड स्टार्टिंग फेलिंग, और वो जो है फेल हो गई उसमें।
पिटी सून देखिए बहुत ही प्यारी एक फ्रेज़ है जिसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं। तो पिटी सून का मतलब होता है बहुत जल्द ही। तो बहुत जल्द ही मतलब कि फ्यूचर में कोई शॉर्ट टाइम में इमीडिएटली इंस्टेंटली कोई चीज़ का होना। तो इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू हैव टू फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट पिटी सून, मतलब मैं एक बहुत ही जल्द एक नया अपार्टमेंट देखने में शिफ्ट होने जा रहा हूँ या ढूंढने जा रहा हूँ। या फिर आप बना सकते हैं वी विल बी होम पिटी सून, हम बहुत जल्द ही घर में होंगे। या शी विल बी अराइविंग पिटी सून, वो बहुत जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएगी या आ जाएगी। तो इस तरीके से पिटी सून जो है वोकैबुलरी को अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर यूज़ करें। अब आगे बढ़ते हैं। इट स्टार्टेड मेकिंग सीज इन फ्लाइंग एंड ऑफ कोर्स इन ट्री क्लाइंबिंग एंड स्विमिंग इट वॉज गेटिंग एफ। अब देखिए जो चिड़िया थी उसे जब उड़ने की बात हुई तो उसमें उसे ए मिल गया, लेकिन जब उसने बरोइंग गड्ढा खोदना शुरू किया तो उसके पंख और चोंच टूट गए, जिससे कि वो अब उड़ भी नहीं पा रही थी ठीक से। तो इसीलिए वो जल्द ही उसे उड़ने में भी उसकी ग्रेड कम हो गई, जो कि वो सी में आ गई, सी ग्रेड में आ गई। और इन ट्री क्लाइंबिंग एंड स्विमिंग तो वो कर ही नहीं सकती थी, तो उसे उसमें फेल ही होना था, एफ ही मिला। तो एक बर्ड की एक उसके फील्ड से अलग हटकर सब्जेक्ट चॉइस करने से उसकी एफ तक उसकी रैंकिंग आ गई। अब आगे देखते हैं। द स्क्वायरल वॉज ग्रेट एट ट्री क्लाइंबिंग। अब जो गिलहरी थी वो तो पेड़ चढ़ने में माहिर थी, तो वो पेड़ क्लाइंबिंग में, ट्री क्लाइंबिंग में फर्स्ट थी, बट वॉज फेलिंग इन स्विमिंग। अब वो स्विमिंग में, तैराकी में फेल हो गई क्योंकि गिलहरी को तैरना आता नहीं है। द फिश वॉज द बेस्ट स्विमर। अब फिश जो थी, मछली थी, वो बहुत ही बढ़िया तैराक थी क्योंकि वो तो मास्टर है, फिश पानी में ही रहती, तो बेस्ट स्विमर थी, बट कुडंट गेट आउट ऑफ द वाटर। तो वो लेकिन बाहर पानी से निकल नहीं सकती थी। एंड दस गॉट एफ इन एवरीथिंग एल्स, इसलिए बाकी सबको छोड़कर मछली को सब में एफ मिला, मतलब वो फेल हो गई। द डॉग डिडेंट ज्वाइन द स्कूल। अब डॉग जो था, कुत्ता था, वो स्कूल ज्वाइन ही नहीं कर पाया क्योंकि उसका करिकुलम में उसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस एंड केप्ट फाइटिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्लूड बार्किंग एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। अब वो जो कुत्ता था उसे तो सिर्फ भौंकना आता था, तो वो बस जो है एडमिनिस्ट्रेशन से, कमेटी से इसी तरीके से मतलब फाइटिंग करने लगा कि बार्किंग को, जो भौंकने को भी करिकुलम में, सिलेबस में इंक्लूड करो, तो मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँगा, मैं किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करूँगा। तो डॉग का पूरा टाइम उस एडमिनिस्ट्रेशन से फाइटिंग में निकल गया कि बार्किंग को भी इंक्लूड करो, मतलब भौंकने को भी इंक्लूड करो सिलेबस में। द रैबिट गॉट एज इन बरोइंग। अब रैबिट जो था, खरगोश था, उसे गड्ढे खोदने में ए मिला, बट ट्री क्लाइंबिंग वॉज अ रियल प्रॉब्लम। लेकिन वो ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकता था, उसके लिए बहुत प्रॉब्लमटिक था क्योंकि उसका फील्ड ही नहीं था। इट केप्ट फॉलिंग एंड लैंडिंग ऑन इट्स हेड। वो चढ़ता रहा और फिर गिरता रहा और उससे उसका सर फूट गया। सफर्ड ब्रेन डैमेज एंड सून कुडंट इवन बरो प्रॉपरली। और इस तरीके से जब उसका ब्रेन डैमेज हो गया, दिमाग उसका ये हो गया, चोट लग गई उसको, तो वो जल्दी ही जो वो अच्छे से बरो भी नहीं कर पाया, खोद भी नहीं पाया गड्ढा, और उसमें भी वो सी, बरोइंग में भी उसको सी मिलने लगा गड्ढे खोदने में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, द मेंटली रिटार्डेड इल, जो वाम मछली थी, जो कि पहले से ही बौद्धिक, इंटेलेक्चुअली जो थी रिटार्डेड थी, उसको बौद्धिक विकलांग थी वो जो मछली, हु डिड एवरी थिंग हाफ एज वेल। वो सभी कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेती थी, मतलब थोड़ा सा छटपटा कर पानी में स्विमिंग कर लेती थी, थोड़ा सा पेड़ पर चढ़ने के लिए ऐसे ऐसे कोशिश कर लेती थी, थोड़ा सा वो जो है बरोइंग, मतलब गड्ढा भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खोद लेती थी। तो इस तरीके से बिकम द वैलिडिक्टोरियन ऑफ द क्लास। सो फ्रेंड्स, वैलिडिक्टोरियन मतलब होता है कि जो क्लास में सबसे अधिक अंक लाता है, सबसे ज़्यादा मार्क उसके आते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे एक वैलिडिक्टोरियन स्पीच डिलीवर करने के लिए, जब ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है तो वहाँ पर उसे वैलिडिक्टोरी स्पीच के लिए उसे आमंत्रित किया जाता है, जो सबसे अधिक मार्क्स लाता है। तो वो जो इल थी, मेंटली रिटार्डेड थी, उसे थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना आता था, तो ये सब तो फेल हो गया और वो वैलिडिक्टोरियन ऑफ द क्लास हो गई, वो सबसे ज़्यादा मार्क लाई इस जो है करिकुलम में, सिलेबस में, इस एकेडमिक ईयर में।
तो वैलिडिक्टोरियन मतलब जिसको सबसे ज़्यादा जो हाईली मार्क लाया है, जो हाईली मार्क्स से हाईली रैंकिंग स्टूडेंट्स को कहते हैं वैलिडिक्टोरियन। तो हाईली रैंकिंग स्टूडेंट कौन हो गया? मेंटली रिटार्डेड इल। सो फ्रेंड्स, वी आर ऑल गिफ्टेड विथ सम स्ट्रेंथ। हम सभी को सभी भगवान ने कुछ न कुछ ताकत दी है हमें, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। द स्मॉल साइज ऑफ हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड फ्रेंड्स देखा आप इमेज में देखिए, एक छोटी सी चिड़िया होती है खूबसूरत सी, वेइंग ओनली 1/10 ऑफ एन ओंस। ओंस का सिर्फ 10वां हिस्सा होती है उसका वेट होता है, वो एक ओंस का सिर्फ 10वां हिस्सा, इतनी पतली सी और इतना कम वेट होता है उस हमिंग बर्ड का। गिव्स इट द फ्लेक्सिबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड मैनोवर्स। तो फ्रेंड्स वो जो हल्का जो उसका वेट है ना, वो उसे क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उसे लचीलापन देता है, जिससे कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब कठिन से कठिन मैनोवर्स मतलब ऑपरेशंस, यानी कि उसके भीतर जो टैलेंट है, सच एज बीटिंग इट्स विंग्स 70 टाइम्स सेकेंड। एक सेकेंड में वो अपने विंग्स को 17 टाइम हिला सकती है, फड़फड़ा सकती है एक सेकेंड के अंदर। तो वो उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड जो मैनेवर मतलब होता है ऑपरेशन नेक टैलेंट, तो वो इतना जो उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड इतनी कठिन चीज़ को वो इस हल्के वेट के कारण ही वो इस परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि उसका वेट बहुत कम होता है, वज़न बहुत कम होता है, और अपने विंग्स को 17 टाइम वो एक सेकेंड में मूव करती है। दिस इनेबल द हमिंग बर्ड्स टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स वाइल होवरिंग। अब देखिए, दिस अनेबल द हमिंग, इस कारण से जो नेक्टर मतलब होता है फ्रेंड्स, जो फूलों का रस होता है ना, जिसे हम पराग कहते हैं, तो और वो इस कारण से ही उसका वेट इतना कम होता है, जिस कारण से वो उस जो फूल के अंदर जो रस होता है ना, उसे आराम से पी पाती है जब वो मंडराती है फूल के ऊपर। वाइल होवरिंग मतलब फ्रेंड्स होता है किसी के ऊपर मंडराना। बहुत ही प्यारी वोकैबलरी है, जिसे अपनी डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे ये। चलो एक फ़नी सा सेंटेंस बनाते हैं। इंग्लिश मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, मतलब इंग्लिश मेरे ऊपर हमेशा मंडराती रहेगी। तो इंग्लिश नेवर स्टॉप्ड हॉवरिंग अराउंड मी। इंग्लिश नेवर स्टॉप्ड हॉवरिंग अराउंड मी। ये सेंटेंस आप ज़रूर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें और बोलना शुरू करें। एक वो सेंटेंस बना सकते हैं आप, द पेशेंट वॉज हॉवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जो मरीज़ था वो जीवन और मृत्यु के बीच में मंडरा रहा था, जूझ रहा था। तो पेशेंट वॉज होवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो इस तरीके से होवरिंग वोकैबुलरी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 70 टाइम्स जो है 70 बार वो है, 75 टाइम्स जो है वो अपने वर्ड विंग्स को वो हमिंग बर्ड जो मूव कर पाती है एक सेकेंड में, उसका वो कारण ही है उसका वो एकदम लाइट वेट, जिससे वो आराम से नेक्टर फूलों का पराग पी लेती है जब वो मंडराती है फूलों के ऊपर। बट इट कैन नॉट सोर, ग्लाइड और होप। बट इट कैन नॉट सोर, सोर बहुत ही प्यारी वोकैबुलरी है। देखिए, सोर मतलब होता है फ्लाई और राइज हाई इन द एयर। और एक सोर का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का प्राइस बहुत जल्दी से बढ़ जाना, वॉल्यूम बढ़ जाना, साइज़ बढ़ जाना, जैसे कहते हैं ना सोरिंग प्राइजेस, है ना। तो इंक्रीज़ इन वैल्यू, वॉल्यूम और साइज़। तो सोर मतलब होता है किसी भी चीज़ का को फ्लाई होना, राइज हाई इन द एयर, आकाश में बहुत ऊपर की ओर उड़ना, और जो है किसी चीज़ का तेज़ी से बढ़ जाना, प्राइस बढ़ जाना। तो सोरिंग प्राइस आपको न्यूज़पेपर में ये वाला वोकैबुलरी दिख सकता है। और एक जैसे एक ईडियम भी है सोर से, सोर इनटू फ्लाइट। सोर इनटू फ्लाइट ईडियम का मतलब होता है टू राइज और फ्लाई अपवर्ड इनटू द एयर, मतलब आकाश में ऊपर की उड़ना। द प्लेन सोर्ड इनटू द स्काई, जो आकाश में जो प्लेन था, फ्लाइट था, वो आकाश में ऊंचाई पर उड़ा। द प्लेन सोर्ड इनटू द स्काई। तो वो जो हमिंग बर्ड है वो ड्रिंक नेक्टर पी पाती है सिर्फ अपने इस कम वेट के कारण, लेकिन वो ऊंचाई पर नहीं उड़ पाती है, ग्लाइड भी नहीं कर पाती है, और होप मतलब होता है उछल कूद करना, वो उछल भी नहीं पाती है, जंप भी नहीं कर पाती। लेकिन उसको एक भगवान ने एक अलग ही स्ट्रेंथ दी है कि उसका साइज़ कम है और वो बड़े से बड़े काम को कर सकती है, जिस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस को वो आराम से फ्लेक्सिबल होकर कर सकती है ड्यू टू हिज लाइट वेट। लेकिन फ्रेंड्स, द ऑस्ट्रिच जो पक्षी है एट 300 पाउंड्स, उसका वजन इतना भारी होता है
300 पाउंड्स का होता है। इज़ द लार्जेस्ट बर्ड, पूरी सभी पंक्षियों में सबसे बड़ा जो पक्षी होता है वो ऑस्ट्रिच होता है, उसका वजन होता है 300 पाउंड। बट इट कांट फ्लाई, लेकिन वो उड़ नहीं सकता है। हाउ एवर, फलस्वरूप इट्स लेग्स आर सो स्ट्रॉन्ग, उसके लेकिन उसके पैर जो होते हैं बहुत मजबूत भगवान ने दिए, ये उसका स्ट्रेंथ है। दैट इट कैन रन एट अप टू 50 माइल्स पर आवर, वो एक बार में कितने 50 माइल्स एक घंटे में वो तय कर सकता है। टेकिंग स्ट्राइड ऑफ 20 टू 15 फीट्स, और वो ऊपर कितनी ऊंचाई से 15 फीट से वो कूद सकता है। तो फ्रेंड्स, हर इंसान के भीतर कोई ना कोई टैलेंट है जो भगवान ने दिया है, गॉड गिफ्टेड स्ट्रेंथ है, ताकत है, और उसे इंसान को उसी ताकत को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सब कर रहे हैं हम भी वही करें। आपका इंटरेस्ट किस में है आप ये देखिए। यदि आप इस तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर ही सफलता पाएंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं इस तरीके की और वीडियो आपके साथ लाऊं, शेयर करूं और आपको मोटिवेट करती रहूं। और इस जो भी वोकैबुलरी सीखी है आपने इस वीडियो के माध्यम से, उसे ज़रूर अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें, जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग हो। और चलिए तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए इंग्लिश लेसन के साथ। टिल देन, take care, keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.